सोचिए आप एक सुनसान पहाड़ी इलाकों पर गाड़ी चला रहे हैं। आसपास हरियाली है और हवा में हल्की ठंडक है। अचानक सड़क के किनारे आपको एक आदमी दिखता है। आप गाड़ी धीरे करते हो और जैसे ही आप पास पहुंचते हो आप रुक जाते हो, क्योंकि वो आदमी इंसान नहीं है, वो एक गुड़िया है। पूरे कपड़ों में, टोपी लगाए, बिल्कुल इंसानों जैसी। आप अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ते हो। बस स्टॉप पर लोग बैठे हुए हैं, खेतों में किसान काम कर रहे हैं और स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सभी इंसान नहीं, ये सभी डॉल्स हैं। ये पूरा गांव गुड़ियों से भरा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं जापान के ऐसे ही रहस्यमय गांव के बारे में, जिसमें आज भी 350 से ज्यादा डॉल्स हैं, लेकिन इंसान बहुत कम। इस गांव का नाम है नागोरो विलेज और दुनिया इसे डॉल्स विलेज के नाम से जानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गांव में इतनी सारी डॉल्स आई कैसे? क्या इसे कोई इंसानों ने बनाया है या कोई इसके पीछे कोई रहस्यमय चीज छुपी हुई है, या कोई आत्मा या प्रेत वाला गांव है? क्या ये गांव एक श्रापित गांव है? बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। नागोरो विलेज जापान के शिकोकू आइसलैंड पर स्थित है। ये इलाका पहाड़ियों, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ है। आज से लगभग 50 से 60 साल पहले नागोरो भी एक सामान्य जापानी गांव था। यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, किसान खेतों में काम करते थे, शाम को रोज लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये गांव खामोश होने लगा और इस खामोशी की वजह थी जापान की सबसे बड़ी समस्या, पॉपुलेशन डिक्लाइन। जापान में पिछले कई दशकों से एक गंभीर समस्या है, एजिंग पॉपुलेशन, यंग लोग शहरों में चले जाना। नागोरो भी इससे अछूता नहीं रहा। जवान लोग नौकरी की तलाश में ओसाका और टोक्यो चले गए, बच्चे पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से बाहर चले गए और बूढ़े लोग एक एक करके मरते गए। धीरे धीरे घर बंद होते गए, स्कूल खाली होता चला गया और बस स्टॉप पर भी कोई नहीं रहा। और एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव में 30 लोगों से भी कम लोग बचे हुए थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। इस गांव की कहानी एक महिला से जुड़ी हुई है, आइनो टसुकिमी। आइनो का जन्म नागोरो में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो बाहर चली गई थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई तो उन्होंने महसूस किया कि शहर में शोर है, भीड़ है, लेकिन इन सब के होते हुए भी खालीपन है। इसलिए वो वापस अपने गांव नागोरो आ गई। लेकिन जब आइनो वापस आई तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव मर चुका है। एक दिन आइनो खेत में काम कर रही थी, तभी दूर उन्हें एक इंसान खड़ा हुआ दिखा और पास जाकर जब उन्होंने देखा तो वो एक इंसान नहीं बल्कि एक कौवा भगाने वाला पुतला था। और वहीं से उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना गांव में सभी लोगों जो मर चुके हैं उनकी यादों में एक डोल बनाई जाए। सबके अलग अलग किरदार थे, सबके अलग अलग नाम थे और सबके अलग अलग पोज थे। उन्होंने पुराने कपड़े लिए, घास, कपड़ा और लकड़ी से उन्होंने इंसानों जैसी एक पुतला बनाया। उन्होंने पुराने कपड़े लिए, घास, कपड़े और लकड़ी से उन्होंने एक गुड़िया बनाई और वो गुड़िया उनके पिताजी की याद में बनाई थी। और यहीं से शुरू होता है डॉल्स विलेज का जन्म। धीरे धीरे कोई पड़ोसी मरा, उसकी गुड़िया, दोस्त गया, उसकी गुड़िया, स्कूल बंद हुआ, उन बच्चों की गुड़िया। और आज के समय में यहाँ पर 350 से भी ज्यादा गुड़िया बन चुकी हैं। लेकिन इंसान सिर्फ 25 से 30 के आसपास। हर गुड़िया का नाम है, हर गुड़िया का पोज है, हर गुड़िया की अलग कहानी है। कोई बस स्टॉप पर बैठा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो कोई मछली पकड़ रहा है। नागोरो का स्कूल आज भी खड़ा हुआ है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, ब्रेंच है और खिड़कियां हैं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। उनकी जगह ब्रेंच पर बैठी हुई हैं सिर्फ डॉल्स। ये दृश्य डरावना भी है और भावुक भी, क्योंकि ये दिखाता है एक पूरा भविष्य खाली हो चुका है। कई लोगों का ये कहना है कि ये गांव श्रापित है, कई लोगों का ये कहना बनता है कि ये गांव में आत्माएं हैं, कई लोगों का ये कहना है कि ये गांव बहुत ही डरावना है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ कोई श्राप नहीं है। ये जगह हमें इसलिए डराती है क्योंकि ये जगह हमें हमारा भविष्य दिखाती है, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान कम और खालीपन ज्यादा होगा। आज नागोरो एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं, लेकिन आइनो यह कहती है कि ये गुड़िया मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए बनाई है।
डोल्स विलेज हमें ये सिखाता है, टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं, सिटीज ही सब कुछ नहीं, कम्युनिटी भी होना बहुत जरूरी है। ये गांव हमेशा एक सवाल पूछता है, जब इंसान मर जाता है तो क्या उसकी यादें भी चले जाती है, या फिर डोल्स की तरह वो वहीं रह जाती है, खामोश और चुप। तो जब अगली बार आप किसी गांव को खाली देखो तो याद रखिए, शायद वहां भी कोई आइनो अपने गांव को जिंदा रखने की कोशिश कर रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।